मेरी दुआओं में इतना असर हो, हर दर्द गम से तू बेखबर हो। उम्मीदें टूटे ना मेरे आशियाने की, खुशियाँ मिले तुझको सारे जमाने की। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। तो दोस्तों सही बात है, अपना अपना ही होता है। ब्लड इज थिकर देन वाटर, आप सुने होंगे वो कहावत। तो चलिए आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक नया ट्रिक लेकर के आया हूँ। किसके बारे में आप देखे होंगे थंबनेल पे, शायद आप थंबनेल नहीं देखे होंगे तो डायरेक्ट वीडियो को टच कर दिए होंगे, बढ़िया से नहीं पढ़े होंगे थंबनेल को, तो हम बता देते हैं। आज हम आप लोग के बताने वाले हैं अवतल दर्पण में जो किरण आरेख खिंचाता है ने, तो उस किरण आरेख में ट्रिक लेकर के आए हैं, किरण आरेख का ट्रिक लेकर के आए हैं। तो उस ट्रिक को देखने के लिए वीडियो पे बने रहना होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला बात कि आपको दर्पण में क्या क्या कौन सा जगह किसका क्या नाम है, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। तो नहीं आता है तो हम बता दे रहे हैं, ठीक है। दर्पण हम बना लिए, क्या क्या होता है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको अपन मान लेते हैं एमएन है दर्पण का, ठीक है। यहाँ पे जो है सेंटर ये वाला, इसको बोलते हैं पोल, उसको पी से लिखते हैं। तो पी मने पोल, पोल मने ध्रुव। आ रहा है यहाँ तक समझ में? यहाँ तक समझने का ज़्यादा जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ पे होता है इसका मुख्य फोकस, इसको एफ से लिखते हैं। और यहाँ पे होता है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग सी से लिखते हैं। वक्रता केंद्र इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो चलिए इधर ये पूरा भाग ये क्या है? इधर कुछ नहीं है, यानी अनंत है। आ रहा है समझ में? ये क्या है? अनंत है। इधर कुछ नहीं है ना, इधर सब अनंत है। तो मान लेते हैं यहाँ अनंत है। तो सबसे पहला बात है, ये देखिए पहला वस्तु कहाँ रखते हैं हम लोग? अनंत में रखते हैं। उसके बाद कहाँ रखते हैं? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, यानी दूसरा वस्तु यहाँ रखते हैं। तीसरा कहाँ रखते हैं? वक्रता केंद्र पे रखते हैं। चौथा कहाँ रखते हैं? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं। पांचवा कहाँ रखते हैं? तो मुख्य फोकस पे रखते हैं। छठा कहाँ रखते हैं? तो ये ध्रुव और ये मुख्य फोकस के बीच यहाँ रखते हैं। आ रहा है दोस्तों समझ में? बस थोड़ा सा बात समझना है कि सबसे पहला वस्तु हम लोग अनंत में रखते हैं, अनंत वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं, वक्रता केंद्र में रखते हैं। फिर कहाँ रखते हैं? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं। मुख्य फोकस में फिर रखते हैं, उसके बाद मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं। तो इसमें ट्रिक क्या है? कुछ नहीं, इधर वाला जो 1 2 3 4 5 6 ऐसे गया है ना, बस उसी को यहाँ मुख्य फोकस के सामने से यहाँ से 1 2 करना है। ये लीजिए, एक यहाँ बनता है प्रतिबिंब, मुख्य फोकस पे बनता है। उसके बाद फिर दूसरा कहाँ बनता है? दूसरा यहाँ बनता है, यहाँ दोस्तों वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनता है। तीसरा कहाँ बनता है? तो वक्रता केंद्र में ही बनता है। चौथा कहाँ बनता है? तो यहाँ जो दूसरा लिखा हुआ है उसके जगह में। अब पांचवा तो अनंत में। आ रहा है दोस्तों समझ में? अभी हार्ड लग रहा हो, कुछ नहीं है। देखिए जब अनंत में वस्तु को रखते हैं तो कहाँ पे बनता है? मुख्य फोकस पे बनता है। दोस्तों एक बात और याद रखना है, स्थिति को हम बताएं। सबसे पहले हम स्थिति बताए हैं, आकार को बताते हैं, आकार और प्रकृति बताते हैं, प्रकृति। अब इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, आएगा समझ में आएगा। देखिए सबसे पहला अनंत में जब वस्तु को रखते हैं ना, आप लोग देखिए, अगर ये चीज अगर किरण आरेख आपको खींचने नहीं आता होगा तो एक बार हम खींच के बता देंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा कि हम अभी
सिर्फ ट्रिक लेकर के आए हैं। अगर आप लोग जानते हैं तो इस ट्रिक की मदद से आपको याद रहेगा, बस ये हम बताने आए हैं। तो देखिएगा, जब अनंत में रखते हैं तो मुख्य फोकस पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब मतलब समझ रहे हैं, उसका फोटो, ठीक है, इमेज, छाया प्रति, यानी जब अनंत में रखते हैं वस्तु को तो कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पे प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, बिंदु साइज के बनता है। कैसा बनता है दोस्तों, बिंदु साइज का बनता है। कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पे, उसका स्थिति उसी को बोलते हैं मुख्य फोकस पे। आकार कैसा है, तो बिंदु साइज का। प्रकृति कैसा है, तो वास्तविक तथा उल्टा बनता है दोस्तों। वास्तविक के मतलब होता है कि रियल, ठीक है, यानी रियल में लाइन जहाँ पे कटता है ना, दोनों लाइन, दो लाइन तो बहुत सा किरण आता है, पर दो लाइन को मुख्यतः हम लोग दिखाते हैं। यानी जहाँ पे वो लाइन, जहाँ पे रेखा कटेगा वहीं पे उसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ये हम लोग जानते हैं। चलिए दूसरा कहाँ, दूसरा जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जब आता है वस्तु तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पीछे आ जाता है। दूसरा वाला कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनता है। तीसरा वाला कहाँ बनता है, तो तीसरा वाला वक्रता केंद्र में जब वस्तु को रखते हैं तो वक्रता केंद्र में प्रतिबिंब बनता है। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ पे कैसा बनता है, तो आकार में वो भी बनता है। ये तो स्थिति हो गया वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच में, और आकार कैसा रहता है, तो इससे वस्तु से छोटा ही रहता है दोस्तों। अब देखिए तीसरा, जब वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो वक्रता केंद्र के ही नीचे, यानी वक्रता केंद्र में ही बनता है। कहाँ बनता है दोस्तों, वक्रता केंद्र में ही प्रतिबिंब बनता है। वक्रता केंद्र पे प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, तो समान आकार के। आकार यही वाला समान, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ देता है कभी कभी कि जो है सो अवतल दर्पण में कहाँ पे हम लोग वस्तु को रखेंगे कि समान साइज के वस्तु का प्रतिबिंब हमको प्राप्त हो जाएगा, तो भैया क्या होगा, वक्रता केंद्र। ठीक है दोस्तों, देखिए अब आकार हो गया। प्रकृति कैसन, तो इसमें प्रकृति वास्तविक है, वास्तविक है तो साथ में उल्टा रहता ही है, यानी वास्तविक तथा उल्टा। नेक्स्ट है दोस्तों चौथा नंबर में, चौथा नंबर वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच में जब वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, चौथा वाला देखिए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है दोस्तों। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। कैसा बनता है, तो वस्तु से भी बड़ा बनता है आकार में, ठीक है। और प्रकृति कैसन रहता है, तो वास्तविक तथा उल्टा ही बनता है। ठीक है दोस्तों, आ रहा है समझ में। आगे पांचवा मुख्य फोकस में रहता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत में। और अनंत में कैसन आकार, बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। और प्रकृति कैसन, तो वास्तविक तथा उल्टा ही बनता है। याद आप लोग को हो जाएगा। नेक्स्ट है छठा, यानी कि ये छठा का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जब मुख्य फोकस और धुर के बीच में रखा रहता है दोस्तों, तो छठा का प्रतिबिंब यहाँ इस तरफ बनता है दोस्तों, दर्पण के पीछे बनता है। यहाँ पे वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है और आभासी तथा सीधा बनता है। देखिए ऊपर ही, मुख्य अक्ष के ऊपर साइड ही बनता है, आभासी तथा सीधा। तो दोस्तों आप लोग को कुछ नहीं याद करना है, बस थोड़ा सा एक बार ध्यान में रख लीजिएगा। जैसे जैसे वस्तु ऐसे आ रहा है, इधर आ रहा है ना, वैसे वैसे यहाँ से एगो ट्रिक याद रख लेना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से छठा यहाँ आ जाएगा। बस थोड़ा सा याद रख लेना है आपको, आप कहीं भी मतलब मिस्टेक नहीं कीजिएगा, आप आराम से बना लीजिएगा। दोस्तों यदि ये ट्रिक आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बढ़िया से आया कि नहीं आया, इसके लिए और दूसरा नया वीडियो लेकर के आओ क्या, इसके लिए आप कमेंट भी करके बता दीजिएगा। और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उसको भी पता चल सके इस ट्रिक के बारे में दोस्तों। ठीक है दोस्तों।